अन्यथा बुद्धि क्षीणा सती, नहीं तो फिर बुद्धि के क्षीण होने पर न अलम अहंकारम जनयितुमिति, वो कहेगी मेरे बस का तो नहीं है, मैं तो अहंकार को उत्पन्न नहीं कर सकती, मेरे से तो मेरा ही काम हो पाएगा। बुद्धि क्षीणा सती, बुद्धि के क्षीण होने पर न अलम अहंकारम जनयितुम इति सकलो अपि सर्ग, इसलिए ये सारा सर्ग पंचभूत पर्यंत, स्थूल भूत पर्यंत तद अनुग्रह मूलक एव इति अर्थः, ये सारा सर्ग उसी का अनुग्रह मूल में है। किसका अनुग्रह? मूल प्रकृति का, त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति का अनुग्रह ही इन सब के मूल में है, पूरे सर्ग के मूल में है। अयमेव प्रकृति आपूरः इति उच्यते, तथा च प्रकृत्या एव अयम सर्गो न ईश्वरेण नापि ब्रह्म उपादानो नापि अकारणो न ईश्वर अधिष्ठित प्रकृतित इति सूच्यते। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? अयमेव प्रकृति आपूर इति उच्यते, ये प्रकृति ही सब में आपूरित हो रही है, मूल प्रकृति ही। तथा च, और वैसे ही, प्रकृत्यई एव अयम सर्गो, और उस प्रकृति से ही ये सारा सर्ग बन रहा है, सारी सृष्टि की रचना है पंचभूत पर्यंत। न ईश्वरेण, ना तो ईश्वर से वो सृष्टि है, और न भी ब्रह्म उपादान है, और ना ही इसमें ब्रह्म उपादान कारण है कि ब्रह्म से ये सृष्टि बन गई। न अपि अकारणों, और ना ही इसमें कोई अकारणता है, कोई कहे कि इसमें कोई भी कारण नहीं है, बस ये तो ऐसी चल रही है, तो ऐसा भी नहीं है, प्रकृति ही इसमें कारण है। न ईश्वर अधिष्ठित प्रकृतितः इति सूच्यते, और ऐसा भी नहीं है कि ईश्वर में ये प्रकृति प्रतिष्ठित हो और ईश्वर में अधिष्ठित प्रकृति से ये हो रहा है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति स्वतंत्र है, अपने आप में नित्य है वो। तो यहाँ तक इन्होंने इसका मूल प्रकृति का वो बता दिया, सारा विस्तार। तन्मात्र सर्गम आह, अब तन्मात्र सर्ग के बारे में कह रहे हैं। तो कह रहे हैं चतुर्दश विधो भूत सर्गः, ये जो प्राणियों का जो समूह है ये 14 प्रकार का है। सृष्टि के तो बता दिए 23 तत्व पंचभूत पर्यंत, अब इस पे रहने वाले जो प्राणी हैं, ये जो भूतों का सर्ग है, ये कितनी प्रकार का है? 14 प्रकार का। चतुर्दश विधो भूत सर्ग, देवता, तिर्यक योनम और मानुषम भेदेन भूत सर्गश्च चतुर्दश प्रकार को भवति। उसमें भी ये 3 अवान्तर भेद कर दिए, उसमें देवता, तिर्यक योनि वाले और मनुष्य। मानुष्य भेदेन भूत सर्गश्च चतुर्दश प्रकार को भवति, ये 14 प्रकार का है। कैसे? तच्चैत्थम, वो इस प्रकार से है। ब्राह्म, प्राजापत्यै, इंद्र, पैत्र, गांधर्व, याक्ष, राक्षस, पैशाच भेदेन अष्टविधो देवा, देव 8 प्रकार के हैं। देव योनियाँ जो हैं वो 8 प्रकार की हैं। ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, पितर, पैत्र, पितर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पैशाच, ये देव योनियाँ हैं। देव कहाँ है इसमें? ये 8 देव योनि हैं। 3 प्रकार की योनि बताई ना, देव योनि, तिर्यक योनि, मानुष्य योनि। तो उसमें देव योनि कितनी है? 8। दूसरी थी तिर्यक योनि। तिर्यक योनि में क्या क्या आ गए? पशु, मृग, पक्षी, स्थावर, सरीसृप भेदेन पंचविध तैर्यक योनयः। 8 देव, 5 तिर्यक योनि, 8 5 13। एक विधो मनुष्य, और मनुष्य योनि एक ही प्रकार की है। तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 14। तो ये 14 प्रकार का भूतों का सर्ग है, प्राणियों का सर्ग है। भूत का मतलब है यहाँ प्राणी, जितने भी प्राणी हैं वो इस 14 प्रकार में आ जाते हैं। ननु पुरुषार्थ शिरोमणि भूत मोक्षत्व आकांक्षा सती बंध स्वरूप ज्ञाने सती एव उपपद्यते, अतो बंधान एव आह। कह रहे हैं अब ये सारा तो बता दिया। ननु, अब पुरुषार्थ शिरोमणि, पुरुष का जो शिरोमणि प्रयोजन है, माने सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन है, पुरुषार्थ शिरोमणि, वो क्या है? भूत मोक्ष तत्व आकांक्षा, इन भूतों का मोक्ष
उस मोक्ष तत्व की आकांक्षा सती, आकांक्षा होने पर मोक्ष किससे होगा? बंधन के खुलने से। और मोक्ष का अभाव किससे है? बंधन के कारण। तो कह रहे हैं ये आकांक्षा होने पर बंध स्वरूप ज्ञाने एवं उपपद्यते। बंधन के ये जो सती है ना, आकांक्षा बंधन स्वरूप ज्ञाने सती, ये आकांक्षा कब पूरी होगी? जब बंधन के स्वरूप को जान लेंगे। बंधन के स्वरूप को जान लेंगे तो उसको हटा देंगे तो मोक्ष होगा। तो बंधन स्वरूप ज्ञाने सती, बंधन के स्वरूप का ज्ञान होने पर एवं उपपद्यते, ये आकांक्षा तो इनके स्वरूप का ज्ञान होने पर ही उत्पन्न हो सकती है। अतः बंधान एवं आह, इसलिए पहले बंधनों को ही बताते हैं, बंधन के स्वरूप को ही बताते हैं। सूत्र बोलिए। त्रिविधो बंधः, तीन प्रकार के बंधन हैं। विपर्यात अतत्व ज्ञानात् जायमानो बंधः त्रिविधः। विपर्यात, विपर्यात माने अज्ञान, अविद्या, अविद्या के कारण अतत्व ज्ञानात्, अतत्व ज्ञान के कारण जायमाने जो उत्पन्न हो जाते हैं वो बंध त्रिविध, वो बंधन तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? प्राकृतो, वैकृतो और दाक्षिणश्च इति। ये तीन प्रकार के बंधन हैं, प्राकृत बंधन, वैकृत बंधन और दाक्षिण बंधन। तत्र पुरुष धिया प्रकृति उपासनम प्राकृतो बंधः। पुरुष की बुद्धि से माने पुरुष मान करके प्रकृति की पूजा करना, जड़ की पूजा करना, ये कौन सा बंधन है? प्राकृत बंधन है। प्रकृति या प्रकृति के किसी विकार की पूजा करना, उसी को ईश्वर मानकर। भूत इंद्रिय अहंकार बुद्धि उपासनम वैकृत बंधः। वैसे ही या तो भूतों को या इंद्रियों को या अहंकार को या बुद्धि को ईश्वर समझ करके उनकी उपासना करना, तो ये सब क्या है? प्रकृति की विकृतियां हैं। तो ये वैकृत बंध है। जिस बंधन में हम सब बंधे हुए हैं। भूत इंद्रिय अहंकार बुद्धि उपासना वैकृत, ये वैकृत बंधन है। पुरुष तत्वम अजानतः, पुरुष तत्व को न जानता हुआ, केवलम इष्टापूर्तकारिणो दाक्षिण इति त्रयाणाम अपि पुरुष स्वरूपवत् एकत्व अभावे बंधकत्वम। और तीसरा दाक्षिण बंध क्या है? पुरुष तत्व को न जानते हुए केवल इष्टापूर्त आदि काम करने से और उनकी दक्षिणा देने से ही मुझे मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा सोचते हुए उन कार्यों में लगे रहना, तो ये क्या है? दाक्षिण बंध। इति त्रयाणाम अपि, तो इन तीनों ही बंधनों का, तीनों बंधनों में पुरुष स्वरूपवत् एकत्व अभावे, इन तीनों को ही पुरुष का स्वरूप जान करके उन्हीं में एकत्व मानना, और एकत्व का उसमें अभाव है, एकत्व हो नहीं सकता है। एकत्व अभाव पुरुष स्वरूपवत् एकत्व अभावे बंधकत्वम। तो एकत्व का अभाव होने से ये तीनों हमारे लिए क्या बन गए? बंधन बन गए। ननु एतद् ज्ञानत्रय निवृत्तौ कीदृशो मोक्ष जायते इति आह। तो कह रहे हैं ननु एतद् अज्ञानत्रय निवृत्तौ, तो ये जो तीन प्रकार का अज्ञान है, तीनों बंधनों का, प्रकृति विकृति और दाक्षिण, ये तीनों प्रकार का जो अज्ञान है, इसकी निवृत्तौ, निवृत्ति के लिए या निवृत्ति में कीदृशो मोक्ष जायते, इन तीनों की निवृत्ति होगी तो मोक्ष उत्पन्न होगा। और वो मोक्ष कैसा है, कैसा मोक्ष उत्पन्न होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं मोक्ष भी तीन प्रकार का है। सूत्र बोलिए। त्रिविधो मोक्षः, मोक्ष भी तीन प्रकार का है। इष्टापूर्ति आदि कर्मसु सारताम पुरुष स्वरूप उपलब्धे एव सारताम बुद्ध्यमानस्य प्रथमः, ततो भूतैः इंद्रिय आदिषु अपि विकारताम तथा पृथग आत्मानं जानतः प्रकृति रूपः तृतीय। तो पहला बता रहे हैं, कह रहे हैं सबसे पहले तो इनसे पीछा छुड़ाएं। इष्टापूर्ति आदि कर्मसु असारताम, इष्टापूर्ति आदि कार्यों में असारता को जानते हुए कि इनमें सार नहीं है, इससे फिर वापस लौटना पड़ेगा। असारताम
पुरुष स्वरूप उपलब्धेरेव सारताम, और पुरुष की उपलब्धि में ही सार है, ये देखते हुए बुद्धिमानस्य, जो ऐसा जानते हुए आचरण करता है तो उसका तो प्रथम मोक्ष है, कम से कम इससे तो छूटा। ततो, उसके बाद भूत इंद्रिय आदिषु अपि विकारताम, भूतों में और इंद्रियों आदि में भी विकारता को देखते हुए कि ये सब प्रकृति के विकार हैं, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, भूतों में, इंद्रियों में। नहीं तो व्यक्ति कभी भी यू टर्न ले लेता है, कई दिन साधना करके फिर लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, उधर ही चलो। तो ये प्रकृति की उपासना है। तो ये दूसरा, इसमें सारता न देखते हुए, इसको विकार देखते हुए। ततः भूत इंद्रिय आदिषु अपि विकारताम, ततः पृथक आत्मानम जानते, उनसे अलग अपने आप को जानता हुआ कि मैं इनसे अलग हूँ, और फिर वो प्रयास करे, तो ये क्या हो गया, प्रकृति, ये हो गया दूसरा मोक्ष। प्रकृति रूपस तृतीय, और प्रकृति रूप का तीसरा क्या है, यद्यपि प्रथम द्वितीयौ न तात्विक मोक्षौ तथापि एकदेशिका अन्यथा ख्यात्या तावद बंध उपगमेन मोक्षत्व व्यवहार इति द्रष्टव्यम। तो कह रहे हैं यद्यपि प्रथम द्वितीयौ न तात्विक मोक्षौ, ये पहला और दूसरा जो है ये तात्विक मोक्ष नहीं है। जैसे इष्टापूर्ति आदि को में असारता देख करके जो ब्रह्म उपासना में लग गया, तो चलो एक मोक्ष उसको कह दिया, पर वो तात्विक मोक्ष नहीं है। ऐसे ही प्रकृति के अभी ये ज्ञानेंद्रिय और शरीर आदि की उपासना को छोड़ करके कि भाई ये विकृति हैं और मैं इनसे अलग हूँ, ऐसा छोड़ के ब्रह्म उपासना में लग गया, तो भी ये एक मोक्ष है एक प्रकार का, लेकिन ये भी तात्विक मोक्ष नहीं है। तो इस प्रकार से प्रथम और द्वितीय ये दोनों तात्विक मोक्ष नहीं है। यद्यपि प्रथम द्वितीयौ न तात्विक मोक्षौ तथापि, लेकिन फिर भी एक देशी कह अन्यता क्या, लेकिन एक देश में तो अन्यता ख्याति हुई इसको, कम से कम ये तो पता लगा कि शरीर इंद्रियां आदि मैं नहीं हूँ, तो अन्यता ख्याति होगी ना उनसे। तो थोड़े रूप में तो अन्यता ख्याति हुई। तावद बंध अपगमेन, तो कह रहे हैं इसलिए इतना बंधन के हट जाने से, कम से कम इष्टापूर्ति और शरीर इंद्रिय आदि का बंधन तो हट गया, तो इतने बंधन के हट जाने से मोक्षत्व व्यवहार इति द्रष्टव्यम, इनमें भी मोक्षत्व का व्यवहार कर दिया जाता है कि भाई इतना तो मुक्त हो गया, शरीर इंद्रियों आदि के आकर्षणों से मुक्त हो गया या जड़ के आकर्षण से मुक्त हो गया, इसलिए इसको मोक्ष कह दिया। अत्र बंध मोक्ष संसारः प्रकृतौ एव न पुरुषे, कह रहे हैं यहाँ बंधन मोक्ष संसार ये प्रकृति में ही है, न पुरुषे, क्योंकि पुरुष में बंधन नहीं है तो मोक्ष भी तो नहीं होगा। बंधन प्रकृति में है तो मोक्ष भी प्रकृति का होता है, पुरुष का नहीं है। अत्र बंध मोक्ष संसारा प्रकृतौ एव न पुरुषे, स वासना क्लेश कर्माशयानाम अपरिणामिनी पुरुषे असंभवात्, क्योंकि सवासन माने सवासन नहीं, वासना सहित, सवासन माने वासना सहित क्लेश कर्म आशयानाम अपरिणामी पुरुषे, पुरुष में असंभवात, जो अपरिणामी पुरुष है उसमें वासना सहित क्लेश कर्म आदि का संभावना न होने से, उसमें तो ये सारी चीजें हैं ही नहीं। तथा जैसे भृत्य जय स्वामिनी उपचारात, जैसे जय पराजय तो नौकरों की होती है, लेकिन उसका उपचार किस में कर दिया जाता है, स्वामी में। ऐसे ही कह रहे हैं प्रकृतिगतानाम बंधादीनाम पुरुषे उपचार एव, ऐसे ही ये बंधन तो प्रकृति आदियों में है, विकृति आदियों में रहने वाले बंधन आदि नाम, बंधन आदियों का पुरुषे उपचार एव, पुरुष में उपचार कर दिया जाता है। इसलिए भोग अपवर्गयो प्रकृतिगतयोरपि विवेक अग्रहात पुरुष संबंध सुसाधितो भवति, इसलिए कह रहे हैं वास्तव में भोग अपवर्ग भी किसका होता है, प्रकृतिगतयोपि, प्रकृति के ही होते हैं। यद्यपि प्रकृति के होते हुए भी विवेक अग्रहात, विवेक के अग्रहण से, माने व्यक्ति उसको ज़्यादा न जानता है, इसलिए पुरुष संबंध सुसाधितो भवति, पुरुष से संबंधित कर देता है कि पुरुष का बंधन, पुरुष का मोक्ष। वास्तव में तो प्रकृति का ही बंधन और प्रकृति का ही मोक्ष होता है। एवं च
इस प्रकार से धर्म, यहाँ अधर्म और कर लेना, एक छूट गया है। धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ये जो 8 थे ना बुद्धि के रूप, इनमें से सप्तभी रूपई ही 7 रूपों के द्वारा प्रकृति भोग अपवर्ग रूप पुरुषार्थम प्रत्यात्मानम बधनाति। तो इन 7 रूपों के द्वारा तो प्रकृति सभी को बांधती है। और तत्व ज्ञान, इन्हें एक तत्व ज्ञान के द्वारा विवेक ख्यात्या, विवेक ख्याति के द्वारा एकेन रूपेण, एक रूप के द्वारा विमोचयति। इन 8 में से जो एक ज्ञान था ना, तीसरे नंबर पे आया था, धर्म अधर्म ज्ञान, तो ज्ञान के द्वारा तो सबको मुक्त करती है। ये प्रकृति के ही, बुद्धि के ही 8 रूप हैं। और जो 7 प्रकार का ऐश्वर्य है उनके द्वारा बांधती है। इति ईदृशस्य तत्वज्ञानस्य अभ्यासात् आदर नैरंतर्य दीर्घकाल सेवितात् सत्वपुरुष अन्यता साक्षात्कारी केवलम ज्ञानम उत्पद्यते। तो कह रहे हैं इस प्रकार से ईदृशस्य तत्वज्ञानस्य, इस प्रकार के तत्वज्ञान के अभ्यासात्, अभ्यास से, इस प्रकार के तत्वज्ञान के अभ्यास से। और वो अभ्यास कैसे करना चाहिए? आदर नैरंतर्य दीर्घकाल सेवितात, आदर सहित निरंतर और दीर्घ काल तक सेवन करने से सत्व पुरुष अन्यता साक्षात्कारी केवलम ज्ञानम उत्पद्यते। पुरुष और प्रकृति का जो अन्यता ख्याति है, दोनों के भेद का जो ज्ञान है, उस साक्षात्कार कराने वाला जो ज्ञान है वो उत्पद्यते, उत्पन्न हो जाता है। केवलम ज्ञानम उत्पद्यते, केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तेन, उससे अनादिरपि विपर्यय वासना प्रतिबध्यते, तो उससे अनादिकाल से चली आ रही विपर्यय वासना, विपर्यय वासना माने अविद्या की वासनाएं, विपर्यय मतलब यहाँ अविद्या, अविद्या की वासनाएं प्रतिबध्यते, बाधित हो जाती हैं, हट जाती हैं। ततश्च अध्यवसाय अभिमान संकल्पलोचनानि अंतराणि बाह्याश्च सर्वे व्यापारा आत्मनि प्रतिसिद्धा भवन्ति। और फिर उसके बाद क्या होता है? अध्यवसाय बुद्धि, अभिमान अहंकार, संकल्पा और मन के संकल्प विकल्प, आलोचनानि संकल्प विकल्प आदि ये जो आलोचनाएं हैं, अंतराणि बाह्याश्च अपने अंदर भी और बाहर भी, सर्वे व्यापारा आत्मनि प्रतिसिद्धा ये सारे व्यापार आत्मा में प्रतिसिद्ध हो जाते हैं। अयम एव मोक्षः इति राधन्तः, और यही मोक्ष है और यही सिद्धांत है। राधन्त माने सिद्धांतः। ननु पुरुष प्रकृति आदीनाम अलक्षाणाम लक्षाणाम च घटपट आदीनाम अखिल प्रमेयाणाम लौकिकैः कथम अनुभवो विधेयो अत आह। अब कह रहे हैं पुरुष प्रकृति आदि नाम, पुरुष और प्रकृति आदियों का, और वो अलक्षाणाम लक्षाणाम च, कुछ लक्षित होती हैं कुछ अलक्षित होती हैं। तो लक्ष्य दिखने वाली और न दिखने वाले, दिखने वाले तो घटपट आदि हैं और न दिखने वाले अहंकार महतत्व आदि हैं। तो कह रहे हैं अलक्षाणाम लक्षाणाम च घटपट आदि नाम, प्रकृति पुरुष आदि नाम अलक्षाणाम लक्षाणाम च घटपट आदि नाम अखिल प्रमेयाणाम समस्त प्रमेयों का लौकिकैः कथम अनुभवो विधेयो, लोक के द्वारा कैसे अनुभव का विधान किया है, तद अतः आह उसको कह रहे हैं। माने कुछ चीज़ें प्रकृति और पुरुष में ऐसी हैं, कुछ लक्षित होती हैं, कुछ दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं। घटपट आदि दिखते हैं, बुद्धि आदि नहीं दिखती हैं, पुरुष भी नहीं दिखता है, मूल प्रकृति भी नहीं दिखती है। तो उनका ज्ञान कैसे करें? लौकिक व्यक्तियों के द्वारा वो कैसे जानी जाएं? तो उसका उत्तर दे रहे हैं। सूत्र बोलिए, त्रिविधम प्रमाणम। कह रहे हैं उनको जानने के लिए 3 प्रकार का प्रमाण है। प्रमाण से जाने, कुछ प्रत्यक्ष से जाने, कुछ अनुमान से जाने, कुछ शब्द से जाने। असंदिग्ध अविपरीत अनधिगत विषयः, अनधिगत विषय, जो विषय अनधिगत है माने जिनको हमने जाना नहीं है, और वो उनको कैसे जानना है? असंदिग्ध अविपरीत,
उनको हमें असंदिग्ध रूप में जानना है और अविपरीत रूप में माने वास्तविक रूप में जानना है। तो चित्त वृत्ति बोधयश्च, और चित्त की वृत्तियों का बोध हमें करना है, और पौरुषेय फलम, इन सब का बोध क्या है? पौरुषेय। पौरुषेय माने पुरुष का ये वो है प्रयोजन है, तो ये पुरुष का प्रयोजन है, और इस प्रयोजन का फल क्या है? फलम प्रमा, उसका फल है ज्ञान, वो जान लेता है तो फल मिल गया। और तस्याकरणम प्रमाणम, और उस ज्ञान का करण या साधन क्या है? प्रमाण है। तत् त्रिविधम, और वो साधन 3 प्रकार के हैं, वो प्रमाण 3 प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द भेदात, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द भेद वाले 3 प्रमाण हैं। एतेन अधिकानि उपमान आदीनि नैयायिकादि अभ्युपगतानि प्रमाणानि एषु एव अंतर्भवन्ति इति न अतिरिक्त उपयुज्यन्ते। तो करें एतेन अधिकानि, इन 3 से अधिक जो उपमान आदि प्रमाण हैं वो नैयायिक आदि में उनको स्वीकार किया है, न्याय दर्शन आदि में। तो कह रहे हैं वो सारे भी एतेषु एव अंतर्भवन्ति, इन 3 के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो सांख्य दर्शन 3 को ही मानता है ना, इसलिए एतेषु एव अंतर्भवन्ति न अतिरिक्त उपयुज्यन्ते, इनसे अतिरिक्त उनका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तत्र अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम प्रत्यक्षम, तो प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही प्रत्यक्ष है। और व्याप्य व्यापक भाव पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमानम, व्याप्य व्यापक भाव से पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वक ये अनुमान है। और आप्त वचनाद वेदादि रूपात शब्दम, आप्तों का वचन होने से या वेदादि सत्शास्त्रों का रूप होने से ये शब्द प्रमाण है। विशेषतः एषाम लक्षण उदाहरणानि आकराद अवसेयानि इति शिवम, और कह रहे हैं विशेष रूप से इनके लक्षण, इनके उदाहरण यदि आपको जानने हैं तो आकराद आसेवयानि, आकराद माने मूल ग्रंथ से, जो इनके प्रमाण आदि के जो मूल ग्रंथ हैं न्याय दर्शन आदि, वहाँ से इनको जान लेना चाहिए। आसेवयानि माने ज्ञातव्यानि, जान लेना चाहिए। तो ये 22 सूत्र तक ये शास्त्र पूरा हुआ। अब इसके ऊपर एक श्लोक दे रहे हैं। एकस्मिन् त्रिगुणात्म तत्वयुतितो, एकस्मिन् एक प्रकृति में, त्रिगुणात्म तत्वयुतितो 3 गुणों के संपर्क से, एक मूल प्रकृति में ही 3 गुण हैं सत्वरज तम, तो कह रहे हैं जाता द्विधा साप्यतो, एक में ही 3 गुणों के संपर्क से उत्पन्न होने वाली, और सापी द्विधा, और फिर वो प्रकृति भी 2 प्रकार की है। सापी अतो द्विधा द्वित्वं प्राप्य प्रकाशयति अविरतम भोग अपवर्गौ स्वतः, वो 2 प्रकार की किस रूप में है? व्यक्त और अव्यक्त रूप में, ये उसके 2 रूप हैं। सापी अतो द्वित्वं प्राप्य, और वो प्रकृति भी द्वित्व को प्राप्त करके प्रकाशयति अविरतम, लगातार प्रकाशित करती रहती है। क्या? भोग अपवर्गौ स्वतः, स्वयं ही वो भोग और अपवर्ग को प्रकाशित करती रहती है। पता नहीं कितने लोगों ने भोग प्राप्त कर लिए, अपवर्ग को प्राप्त कर लिया, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो अविरत, बिना रुके बिना थके ये प्रकृति भोग और अपवर्ग को प्रकाशित कर रही है, प्राप्त करवा रही है। इति एवं परिसूचयन मतिमताम भोगापहम कापिलम सूत्राणाम अमलम द्विक द्वयम इदम जियात चिरम चेतसी। तो कह रहे हैं इस प्रकार से इति एवं परिसूचयन मतिमताम, इस प्रकार से सूचित करते हुए, ज्ञापित करते हुए, जताते हुए, बताते हुए, मतिमताम विद्वानों को, भोगापहम भोगों को नष्ट करने वाला, भोगों को नष्ट करने वाले, कापिलम कपिल ऋषि को, सूत्राणाम अमलम और जिन्होंने अमल सूत्रों की रचना की,
निर्मल सूत्रों की जिन्होंने रचना की, ऐसे उस कपिल ऋषि को द्विकद्वयम इदम, द्वयम माने दो दो का जोड़ा, दो दो का जोड़ा मतलब 2 और 2 लिखें तो कितना हो गया 22, 2 के साथ 2 लिखें तो 22, मतलब कवि का कहने का ढंग है। द्विकद्वयम इदम जिया चिरम चेतसी, ये 2 और 2 का जोड़ा अर्थात ये 22 सूत्रों का जो ये ग्रंथ है जो कपिल ऋषि ने लिखा, आदि ऋषि ने लिखा, ये चेतसी चिरम जियात, तो ये हमारे चित्त में चिरकाल तक जिए, विजयी बना रहे, चिरकाल तक हमारे चित्त में ये सर्वोत्कृष्ट रूप से बना रहे। तो ये 22 सूत्रों में इन्होंने पूरे सांख्य दर्शन को, सभी कारिकाओं को यहाँ एकत्रित कर दिया। तो कितना अच्छा ग्रंथ है ना। सारे दर्शन इतने छोटे छोटे होते तो तब तो आप 50 दर्शनों के विद्वान हो जाते। हाँ, ये सरल इसलिए लग रहा है कि आपने पहला षष्ठी तंत्र पढ़ लिया, पूरी कारिका भी पढ़ ली। हाँ, अगर सबसे पहले इसको पढ़ते ना तो फिर नहीं समझ में आने वाला था। अभी सारा पढ़ लिया तो इसलिए ये, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है कि सारे शास्त्र को एक निचोड़ के रूप में, सार के रूप में इसमें दे दिया। तो इसको कम से कम आत्मस्थ रखें तो सारे सिद्धांत आ गए इसमें। तो यहाँ आज ये तत्व समास का पाठ संपन्न होता है। हाँ, कुछ पूछना है? इसके बजाय ये तो मतलब ऐसे 3 सूत्रों में भी आ जाता है। 3 में कैसे आएगा? हाँ, हाँ, ठीक। अगली बार जब लिखो तब आप ऐसे ही करना, आप 3 ही बनाना। लेकिन ये बुद्धि सर्ग और प्रत्यय सर्ग ये कितना सुंदर इसमें इन्होंने बता दिया, थोड़े से में। 5 विपर्य, 28 अशक्ति, 8 सिद्धि, 9 तुष्टि, ये बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने बता दिया। अब यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।